Okay, dear students, welcome back. Today we will discuss the quality of populations. In our previous video, we have already discussed about the people as a resource, the activity of the primary, secondary, and tertiary activity, and thereafter working and market and non-market activity. So today we will continue this chapter, and our concept is today that is quality of a population. Okay, so what is the meaning of quality of population? The quality of population depend on the literacy rate and health of a person indicated by a life expectancy and skill formation acquired by a people of the country. Okay, the quality of the population ultimately decide the growth of the country. Okay, so two main components are there for the under the quality of population, that is health and education. If any country has a good have a good in education and good in health, it means definitely the country will grow. Okay, so this is a picture of education. So education is play a vital role for the human growth. Okay, so quality of education, especially for the girls, that is very important. And the second thing is occupational knowledge, like skill based knowledge is very important. So what the steps taken by our government to improve this education system? Our government in 2010 they started सर्व शिक्षा अभियान, जिसका मतलब है सारे पढ़ो सारे बढ़ो. ठीक है, और according to that सर्व शिक्षा अभियान they launched the policy means a 6 to 14 year means 6 ईयर टू 14 ईयर तक का हर एक बच्चा जो भी है वो पढ़ेगा. ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने सबकी फ्री कर दी है. और दे आल्सो प्रोवाइड देम मिड डे मील. मिड डे मील्स मीन्स जो लंच टाइम होता है, वो लंच का जो जितना भी फूड होता है वो सारे स्कूल के बच्चों को जो 1st to 8th क्लास के तक के बच्चों को फ्री में दिया जाता है. और सब शिक्षा अभियान के अंदर बच्चों को बुक्स, नोटबुक्स सब कुछ फ्री में प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे जो है पढ़ सके. और मिड डे मील उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी बॉडी का न्यूट्रिशंस लेवल है जो अच्छा इम्प्रूव किया जा सके. ठीक है, और 10th प्लान जो हुआ था एजुकेशन सिस्टम का, उसका मतलब था हायर एजुकेशंस के लिए लोगों को इनकरेज करना. ठीक है, तो 18 to 23 ईयर्स के लोगों का एक ग्रुप जो होता है उसको हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना. सो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान गवर्नमेंट लॉन्च अ डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन, व्हाट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन होती है लाइक if the students are not able to continue their higher study in college, तो उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो काम करना चाहता है, तो काम करने के साथ साथ वो अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करना चाहता है. बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी वो डेली कॉलेज नहीं जा सकता और उसकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी जॉब को कि अपने कॉलेज को कंटिन्यू कर सके, उसको जॉब भी करनी है. तो गवर्नमेंट ने डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करवाई है. ये पॉलिसी थी उन बच्चों की हेल्प के लिए ताकि बच्चे जो अपने जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं, वो अपने काम के साथ साथ स्टडी भी कर सकें. एंड दिस पॉलिसी इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल. और बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी इसी पॉलिसी को फॉलो कर रही हैं. सो दैट वाज अ गुड स्टेप. ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर लर्न एजुकेट एंड चेंज. ओके, मीन्स सबसे पहले लर्निंग है, फिर आप एजुकेट हो जाते हो. लर्न करने के बाद आप जब एजुकेट हो जाते हो तो फिर आप लेके आते हो चेंज अपनी पर्सनैलिटी में, सोसाइटी में और कंट्री में. एंड दैट चेंज इज़ अ गुड एंड इज़ अ वेरी गुड चेंज. एंड दैट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ यू कैन से द रेवोल्यूशंस लाइक इम्प्रूवमेंट जो है अपनी कंट्री के स्टेटस को आप इम्प्रूव करते हो. ठीक है, एंड देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड टू मच मनी 151 करोड़ रुपीज़ का जो प्लान है उन्होंने लॉन्च किया. ठीक है, और उसके बाद में 3.98% उन्होंने फिर से GDP रोज़ की है. तो ऐसे जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना. एंड नवोदया एजुकेशन, नवोदया इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ नवोदया? बहुत सारे बच्चों को नवोदया एजुकेशन का नहीं पता होगा.
व्हाट इज़ नवोदया? नवोदया बेटा स्कूल्स हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट है, हमारे पंजाब में है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते हैं, तो बाकी स्टेट्स में भी। तो क्या है नवोदया में, ऐसा है कि इफ़ द स्टूडेंट्स आर quite intelligent, so if they are belong to in any family, like if they are belong to low family, they are not able to continue their education, means वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तो आफ्टर 5th क्लास मे बी समटाइम 8th के बाद भी इनका टेस्ट होता है। अगर उसके बाद उनकी मेरिट बनती है, अगर बच्चे का टेस्ट क्लियर होता है और मेरिट में नंबर आता है, तो उसके बेस पे इनकी एडमिशन होती है। और इनके 6 to +2 तक जो एजुकेशन होती है बिल्कुल फ्री होती है, हॉस्टल फ्री होता है। तो दिस फैसिलिटीज़ आल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट टू just improve the education system and literacy rate. Okay, so this is the logo of सर्व शिक्षा अभियान, ये है, यू कैन सी। सो मे बी आपको पेपर में ये भी आ सकता है, तो आप इसको, आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है, तो यू शुड नो द सर्व शिक्षा अभियान। और हेयर देयर इज़ अ लिटरेसी रेट, अगर आप देखो वाइट वाला कॉलम, दैट इज़ रिप्रेजेंट द फीमेल लिटरेसी रेट, जो 1951 से लेके अब तक 2004 तक ये इंक्रीज हो रहा है, और मेल का भी इंक्रीज हो रहा है, जो ब्राउन वाला पोर्शन है। एंड द ग्रीन पोर्शन इज़ ओवरऑल लिटरेसी रेट, जो 1991 तक काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद में स्टिल ये वहीं पे जो है खड़ा है और ग्रो नहीं हुआ। मे बी आपकी बुक में जो है नेक्स्ट कमिंग ईयर का जो मतलब न्यू अपडेशन भी होंगे, देन यू कैन सी ऑन योर बुक आल्सो इफ़ यू हैव अ न्यू बुक। ओके, सो दिस वाज द लिटरेसी। ओके, सो लिटरेसी में क्या है, 96% जो लोग हैं वो केरला स्टेट जो हमारी इंडिया की है उसके लोग हैं, वो जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। एंड 30% इन सम अदर पार्ट लाइक मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर 2010 में बहुत सारी चेंजेस आई हैं एजुकेशन में, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन की गई हैं बच्चों की हायर स्टडी के लिए। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे, सो टुमारो वी विल डिस्कस द हेल्थ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।